गुजरात मॉडल की बात करके पूरे देश को मूर्ख बना के अब वो बड़ा प्रधान की सीट पर बैठ गए हैं। 1 घंटे पहले सीएम का राउंड इधर से प्रसार हुआ तो सब खड्डे थे, उसमें थोड़ा थोड़ा डामर का माल बना के डाल दिया और खड्डे पूर दिए, भर दिए। बाकी कोई विकास तो है ही नहीं। उनको पता चल गया कि गुजरात की सरकार इस बार जाने वाली है, इसलिए 5-6 दिन से गुजरात में डेरा डाले बैठे एक बड़ा प्रधान को ये शोभा नहीं देता है। एक तो दलित वर्ग का बहुत बड़ा सवाल है। उनको हर जगह, गुजरात में हर जगह उनको मार पड़ती है दलितों की, और दलितों का कोई भी पक्ष लेने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी के भाजपा वालों ही मारते हैं। गुजरात मॉडल है विकास का। काय का मॉडल है? सब विदेश में घूमता रहता है, 20-20, 100 लोगों को लेके अमेरिका घूमेगा, लंदन घूमेगा, क्या हमारे लिए करता हो? तो काम करने जाते हैं। काय का काम करता है? वो खुद घूमने जाता है, ऐश करने जाता है। कौन सा काम कर रहा हो? ऐश करने जाता है वहाँ विदेश में। कहते हैं मैं भी तो गरीब हूँ, गरीब का बेटा हूँ, चाय बेचा। गरीब का बेटा है, उसके घर में उसकी माँ को सब पूरा पड़ता है। हमारे लिए कौन सा किया उसने? कौन करेगा फिर समाधान? कौन समाधान करेगा? हम इंसानों के हाथ में दे दो, हमारे हाथ में, जनता के हाथ में दे दो। जब तक इंदिरा गांधी थी तब तक सब पेट भर के खाते थे। इंदिरा जाने के बाद सब मरे भूखे। इंदिरा गांधी के जाने के बाद में पहनने के भी कपड़ा नहीं मिलता है, ऐसी हालत कर दी है भाजपा आने के बाद। वो तो कह रहे मैं भी तो बहुत गरीब परिवार से था, चाय बेचा करता था। वो काय का गरीब है? गरीब होता तो विदेश में नहीं घूमता ना, अब तो देश को बेच रहा है। ऐसे ही बोलते रहते मोदी सरकार क्या की मोदी सरकार हाय हाय। गुजरात चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। कुछ ही घंटों बाद मतदान होना है और उससे पहले जो नेता हैं उन्होंने अपने तमाम तरह के दावे वादे किए हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए हैं। पिछले 27 सालों से राज्य में भाजपा की सरकार है। मैं जिस सीट पर मौजूद हूं, इस सीट का नाम अमराईवाड़ी है। यह अहमदाबाद की ही एक सीट है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हुए हैं, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि मुकाबला कड़ा होने जा रहा है। मुकाबला कड़ा होगा क्या नहीं, राज्य में सत्ता परिवर्तन होगा कि नहीं, ये राज्य में क्या माहौल है, क्या रुझान है, ये जनता से ही जान लेते हैं। जनता ही बताएगी, जनता को ही तय करना है और जनता को ही चुनना है। मेरे साथ में स्थानीय लोग मौजूद हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या माहौल है। क्या चाचा, क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस बार कांग्रेस आएगी ऐसा माहौल लगता है। क्यों लगता है ऐसा कि कांग्रेस आएगी? क्योंकि लगता है ये भाजपा वालों ने जो अभी कॉमन मैन को कंफ्यूज कर दिया है वचनों दे देकर। अच्छा, तो उससे कोई काम हुआ नहीं है। प्रजा त्राही पुकार गई है महंगाई से, इसीलिए चाहते हैं कि कुछ नया परिवर्तन होए। इसलिए चाहते हैं कि कुछ नया परिवर्तन हो। जनता महंगाई से परेशान है, इनका मानना है। आपको क्या लगता है? महंगाई से तो परेशान है, पर और भी बहुत सारी समस्याएं हैं इस विधानसभा में। ये जिस रोड पर आप आए होंगे, पूरे रोड को आप देखिए, खड्डे से भरपूर रोड है। और अभी चंद 1 घंटे पहले सीएम का राउंड इधर से प्रसार हुआ तो सब खड्डे थे, उसमें थोड़ा थोड़ा डामर का माल बना के डाल दिया और खड्डे पूर दिए, भर दिए। बाकी कोई विकास तो है ही नहीं। जब यहाँ के विधायक नरेंद्र मोदी जी थे और गुजरात के मुख्यमंत्री थे, फिर भी ये विस्तार को उन्होंने डेवलप बिल्कुल भी नहीं किया। मोदी जी यहाँ से विधायक हुआ करते थे। यहाँ से विधायक हुआ करते थे और यहाँ के मुख्यमंत्री थे, फिर भी ये विस्तार का कोई विकास नहीं हुआ। मोदी जी यहाँ से इस सीट से विधायक भी हुआ करते थे और राज्य में मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, लेकिन लोगों का आरोप है कि उस दौरान भी इस राज्य का, इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। आपको याद होगा, उसी दौरान एक नारा दिया गया था, गुजरात मॉडल, जिसके नाम पर 2014 का लोकसभा का इलेक्शन लड़ा गया। पूछ लेते हैं कि वो मॉडल था क्या नहीं है, था वो मॉडल क्या नहीं, गुजरात मॉडल जिसके बाद। गुजरात मॉडल की बात करके पूरे देश को मूर्ख बना के अब वो बड़ा प्रधान की सीट पर बैठ गए हैं। और पूरे देश को जब बोलते थे कि मनमोहन सिंह महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, आज नरेंद्र मोदी महंगाई और बेरोजगारी का शब्द नहीं बोल रहे हैं। और उनको पता चल गया कि गुजरात की सरकार इस बार जाने वाली है, इसलिए 5-6 दिन से गुजरात में डेरा डाले बैठे एक बड़ा प्रधान को ये शोभा नहीं देता है। बड़ा प्रधान को देखो, उन्हें अपनी पार्टी को जिताना है तो वो जाहिर बात है डेरा डालेंगे। ठीक है, बहरहाल दूसरी पार्टियों के नेता नहीं है, वो भी तो अलग अलग जगह यात्राएं निकाल रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? वो यात्राएं निकाल रहे हैं, वो यात्रा जो 5 महीने पहले फिक्स हो गई थी और वो बीच में तोड़ के नहीं निकल सकते राहुल गांधी जी। और गुजरात में उनकी 2 सभाएं हैं और करेंगे, भले अभी 3-4 दिन बाकी हो, पर गुजरात में वो आएंगे और प्रचार करेंगे पार्टी का। उनको कहना है कि कोई विकास नहीं हुआ। आपको याद होगा, गुजरात मॉडल का तो बहुत चर्चा में रहा, वाइब्रेट गुजरात, क्या नारा दिया गया था, वाइब्रेट गुजरात, गुजरात मॉडल। लगता था कि गुजरात में सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप जो लोग बता रहे हैं और हम जो देख रहे हैं, हकीकत तो बिल्कुल जुदा है। ऐसा क्यों है? अभी देखिए,
अगर इनने वाइब्रेंट गुजरात ने ये सब बातें करते होते तो अगर इन्होंने काम किया तो केंद्र के पूरे सारे नेता यहाँ अभी एकजुट होके आते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ के राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ खाली खोखले वादे दिए, लोगों को भरमाया, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश, बस यही इनका मैनिफेस्टो है। और ये कभी देखो देश के अंदर अभी जो चल रहा है आप सब समझ रहे, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे की बात नहीं करेंगे ये लोग, बस गुजरात मॉडल की बात करेंगे। गुजरात मॉडल एक लॉलीपॉप है, गुजरात मॉडल लॉलीपॉप। हाँ गुजरात मॉडल एक लॉलीपॉप है, ये लॉलीपॉप पूरे देश में दिखाया जा रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि गुजरात में आके आप देखिए गली गली मोहल्लों की हालत क्या है, रोडों की हालत क्या है, स्कूलों की हालत क्या है, हर जगह पर भ्रष्टाचार से बड़ा। हमारे यहाँ नजदीक में ही 1 किलोमीटर पे दूर हाटकेश्वर ब्रिज बना था, जो 3 सालों में बना, उसमें 7 बार बंद हुआ और 2 महीने से बंद पड़ा है। लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है और ये भ्रष्टाचार का सीधी आंख देखी सबको दिख रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है? मोदी जी तो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि मेरी सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो देख लीजिए सब, अभी एक नया आया था ब्रिज में 82% सब जर्जरित हालत में है ब्रिज, सब गुजरात के जो बनाए नए 10 सालों में 82% जर्जरित हालत में है। स्कूलों की हालत एकदम घटिया हो गई है, कोई शिक्षक नहीं है, सिर्फ खाली नाम का है, दिखावा। अगर मोदी साहब यहाँ आते हैं तो अगर बाहर का कोई आता है तो ये पर्दे क्यों लगाए जाते हैं? जानते हैं क्यों? कि इनका गुजरात मॉडल दिख जाएगा, लोगों की सच्चाई दिख जाएगी, सच्चाई दिखाने के लिए पर्दे लगाए जाते हैं। लोगों की सच्चाई दिख जाएगी, सच्चाई दिखाने के लिए पर्दे लगाए जाते हैं। इनका ये कहना है गुजरात मॉडल नहीं है, विकास नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार है। आपको क्या लगता है, सहमत है इनकी बातों से? महंगाई में तो महंगाई का ही बोलूंगा कि नरेंद्र मोदी ने पहले, भ्रष्टाचार के बारे में भ्रष्टाचार तो है ही, और वो तो मोदी जी कहते हैं मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ सही बात है, वो बोलते भी है और खाते भी है, खाते हैं। उनके बीवी बच्चे हैं नहीं। और अभी महंगाई इतनी कि पहले सब्सिडी दिया और धीरे से सब्सिडी निकाल दिया। पहले 250-300 में बाटला मिलता था, अभी 1000, 1100-1200 रुपया में मिलता है। तो अभी हम जैसे मिडिल क्लास के लोग कहाँ से पैसे लावे? 1000 हर महीने 15 दिन बाटला चलता है, बोले 1000 रुपया कहाँ से लाए? 1200। अभी ये उनको अभी सत्ता पे वापिस लावे और 2000 भी हो जाए, 3000, क्या कर लेंगे हम? तो जनता समझदार है, वो सब अपना जवाब देगी। चाचा ये कह रहे हैं जनता समझदार है, अपना जवाब देगी। पिछले 27 साल से भाजपा है, अभी तक तो जनता ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी तो जनता ने जो जवाब दिए हैं वो तो उन्हीं के फेवर में दिए हैं। 27 साल से वो जीतते रहे हैं, इस बार जीत जाए, इस बार नहीं जीतेंगे, क्या गारंटी है इस बात की? गारंटी तो यही है कि जो एक तो दलित वर्ग का बहुत बड़ा सवाल है, उनको हर जगह गुजरात में हर जगह उनको मार पड़ती है दलितों की, और दलितों का कोई भी पक्ष लेने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी के भाजपा वालों ही मारते हैं, तो फिर ये उसका असर दलित वर्ग में जो ओबीसी क्लास है 85% उनके ऊपर तो पड़ेगा ही ना। तो वो तो उसमें से कुछ लोग तो समझदार होंगे ना, तो उसको परिवर्तन तो चाहिए ना। दलित को परिवर्तन, हाँ दलितों को खाली परिवर्तन, दलित के परिवर्तन से काम नहीं चलेगा ना। नहीं दलित के साथ साथ दूसरे भी जो समझदार है ना, कि भाई एक जातिवाद कहाँ तक चलाएंगे ये लोग? मंदिर मस्जिद से तो कुछ होने वाला नहीं है, और कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। लेकिन वोट तो उसी के नाम पे मांगे जा रहे हैं। वोट उसी के नाम पे मांगे जा रहा है, क्योंकि ये भारत देश पहले से संस्कृति मंदिर मस्जिद में ही डूबा हुआ है, इसलिए ये अभी मेंटली जो है वो निकालना चाहिएगा। मेंटली निकलना चाहिए। हाँ मेंटली निकलना सब चाहिए। परेशान हो चुके हैं पर अभी तो ये बात से परेशान हो चुके हैं सभी। मंदिर मस्जिद की राजनीति से चाचा परेशान हो चुके हैं। चाचा बुजुर्ग हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप भी परेशान हैं क्या मंदिर मस्जिद की राजनीति से? मंदिर बन रहा है, उससे कोई दिक्कत है आपको? दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे काम भी होने चाहिए। वो तो कह रहे हैं हम भारत को विश्व गुरु विकास के कुछ काम होने चाहिए ना। विकास के काम तो अभी तक नहीं हुए 27 सालों में। 27 सालों में कहाँ विकास हुआ है? सब प्राइवेटीकरण, निजीकरण हो रहा है सब। सब प्राइवेटीकरण हो रहा है, इनका मानना। आपको क्या लगता है चाचा? बिल्कुल बात सही है। कैसे? ये आप 28 वर्ष से यहाँ रोड पे देखो, एक भी रोड पे कोई जगह खड्डा ही खड्डा है। इधर 5 काउंसिलर है हमारे, अभी 5 काउंसिलर का किसी को नाम भी नहीं आता है कि 28 में कौन सा काउंसिल कभी जनता के पास कभी आए नहीं ना। इधर का धारासभ्य कौन है वो भी मेरे को मालूम नहीं है। धारासभ्य 5 साल में हमारा एरिया में देखा ही नहीं है कि धारासभ्य कौन है। खाली 5 साल के बाद जब वोट की जरूरत पड़ती है तब हमारे इधर रोड पे दिखते हैं,
तब तक कोई किसी का काम होता ही नहीं है। और दूसरी एक बात है कि 22 पेपर फूट गए, बेचारे यहाँ के युवान कितने बेरोजगार है, सब रो रहे हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय है हमारे साथ। 22 पेपर फूट गए हैं, यहाँ के युवा परेशान है, रो रहे हैं। लेकिन ऐसे भी युवा मिले हैं जो कह रहे हैं कि हम तो बहुत सशक्त है, मोदी जी होने चाहिए, मोदी जी है तो देश सुरक्षित है। आप समर्थन करते हैं उनकी बातों का? कोई बात नहीं, वो होवे ना होवे, कोई देश तो सुरक्षित सुरक्षित है, उसमें आने में कोई फर्क नहीं। कोरोना आया तो देश को बचाया मोदी जी ने। किसने बचाया? मोदी जी ने। अरे मेरा बड़ा भाई मर गया, क्या बचाया उसने? हैं? इतना अच्छा लड़का था, मेरे सबका भाई था, वो उसको पता दिया। तो कोरोना में क्या बचाया उसने? एक बाटला भी नहीं दे सका। कह रहे हैं कि राशन दिया है। मैंने भाषण गलत देते हैं। राशन राशन दिया तो किसने दिया? वो राशन वाला तो आधा खा जाते हैं, किसने दिया? 25 किलो मिलता, उसमें 15 किलो देते, 10 किलो कहाँ गया राशन? वो तो खाली दिखावा ही है। वो दिखावा है खाली। ये बताइए, पेपर लीक जो हुए हैं वो चुनाव में मुद्दा नहीं बन पा रहा? आप जैसे नौजवान हो तो मुद्दा नहीं बना पा रहे, क्या बात है? मुद्दा बन रहा है, पर ये सरकार और सरकारी तंत्र जो सरकार का गुलाम है, वो ये सब मुद्दे को कुछ भी करके दबा रही है। कौन है जो दबा रहे हैं? वो सरकारी तंत्र, किसको बोले? पूरा तंत्र। अच्छा। नहीं तो 22 पेपर जो लीक हो जाते हैं, कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं कि जिसका पेपर लीक हुए बगैर रहा हो। तो भी सोच लो, कितने पेपर लीक हुए। तो 27 साल से सरकार है, तो कितने पेपर लीक हुए होंगे, और सरकार के कितने अपने सगे संबंधी को इसमें नौकरी लगा दी होगी, सरकारी नौकरी में। अच्छा, कहीं बाजार से आए हैं, कुछ लेके सब्जी लाए हैं क्या? नौकरी से छूटे हैं, तो गुजारा सही हो रहा है? गुजारा क्या सही हो रहा है? इसकी ऐसी सरकार में क्या गुजारा होगा? तो अच्छे दिन नहीं आए? अच्छे दिन का 27 साल के अंदर भाजपा की सरकार में पहली बार ये स्कूल सुधरी है। 27 साल के बाद ये स्कूल में कलर हुआ, तोड़ फोड़ के प्लास्टर किया। 27 साल के पहले कुछ देखा ही नहीं है। और शिक्षण की तो दूर बात, ये 2 साल में शिक्षण में भी अभी कोई बच्चे पढ़ते नहीं है ज्यादा, और अखे दिन मोबाइल ही देखते हैं। हाँ, कहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ माँ, कहाँ से आ रही हैं आप? कहाँ से आई हैं? बाबा सीता मंदिर से जगसीराबाई ये क्या है इस पे? कटलरी है। तो उतार दीजिए ना, वजन लग रहा होगा। बात कर लेते हैं। क्या सब उज्ज्वला योजना का फायदा मिल रहा है क्या? नहीं फायदा मिल रहा है। वो गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा? ना, बहुत ज्यादा भाव बनता है। बहुत ज्यादा भाव है? कैसे है? वो कह रहे हैं कि देश के लिए महंगाई जरूरी है। देश के लिए नहीं, गरीबों के बहुत परेशान होती है। गरीबी परेशान होती है, और वो तो कहते हैं गरीब ही ज्यादा परेशान होती है। मैं भी तो गरीब हूँ। है? वो अपने आप को भी गरीब बताते हैं। हाँ, टोपला लेने बेचते पड़ रहा है ना, बच्चे का खाना पीना બધું करना पड़ेगा ना। अच्छा। तो 200 रुपया शाम को मिलता है। क्या मिलता है? आखों दिन फरते तो 200 रुपया का धंधा मिलता है। इस बार क्या माहौल लग रहा है? इस बार कुछ माहौल नहीं लग रहा ना। हाँ। क्या माँ, आप बताइए, सब ठीक है? मजा में છો? મજામાં તો છીએ, પણ આ મોંઘવારી આટલી બધી વધી ગઈ છે। महंगाई आ गई। 1100 રૂપિયા ગેસના બાટલાનો ભાવ થઈ ગયો। ગરીબ માણસ ક્યાંથી લાવે? गैस के बाटले से परेशान है। हाँ, लकड़े भी मिलते नहीं है अभी, चूल्हा भी कैसे जलावे? वो कह रहे हैं कि महंगाई देखिए हर चीज में बढ़ी है, तो वर्ल्ड पूरी दुनिया में बढ़ रही है, तो यहाँ भी बढ़ गई। हाँ, तो बड़ी दुनिया में बढ़ रही, पण पगार भी तो बढ़ना चाहिए ना। पगार तो मिलता नहीं है। पगार नहीं बढ़ती है। हाँ, पगार नहीं बढ़ती है। मोहंगाई बढ़ती है, पगार नहीं बढ़ती है। चलिए इनसे जान लेते हैं। गृहिणी हैं आप, कहाँ से आई हैं अभी? हम तो नौकरी से आए। अच्छा, नौकरी से आए। क्या करती हैं? हम खाना बनाने जाते हैं। खाना बनाने जाते हैं। क्या गुजारा चल रहा है? बच्चे सही पढ़ रहे हैं? सर, क्यों? कितनी भी मेहनत करो कोई बचत नहीं होती है। तेल का डब्बे का भाव बढ़ गया। जहाँ 1000 रुपए का डब्बा था, आज उसका 3000 रुपए तेल का डब्बे का भाव गया। जहाँ बाटला 400 रुपए था, आज 1100 का बाटला हो गया। क्या गुजारा चलेगा? बच्चे की पढ़ाई इतनी महंगी है, कहाँ से पूरा करने का हमको? अच्छे दिन नहीं आए? नहीं आए, कहाँ से आए अच्छे दिन? अब वो कह रहे थे ना अच्छे दिन आएंगे मोदी जी। सब महंगाई हो गई, सब्जी महंगी है, सब दाल चावल महंगे, क्या खाने का? तेल महंगा हो गया। पैसे वालों के लिए अच्छा है, 2 नंबरियों के लिए अच्छा है। हमारे लिए क्या किया है? जो किया है उन लोग के बड़े लोगों के लिए किया, हमारे लिए क्या किया उसने? कह रहे मैं भी तो आपके बीच का। ये रोड देखो हमारा 2 साल से ऐसे कैसा पड़ा है, सब खड्डे खड्डे, सब पानी गिरता है, सब पानी भर जाता है हमारी चाली में। ना पत्थर डाले, ना कुछ किया है। कह रहे थे कि गुजरात मॉडल है विकास का। काय का मॉडल है? बहुत बड़े लोगों के लिए मॉडल किया है। कौन से हमारे लोगों के लिए किया? गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं किया है, सब अमीरों के लिए किया है। हमारे लिए कुछ नहीं किया उसने।
मोदी जी कहते हैं मैं भी तो गरीब हूँ, गरीब का बेटा हूँ, चाय बेचा। गरीब का बेटा है, उसके घर में उसकी माँ को सब पूरा पड़ता है। हमारे लिए कौन सा किया उसने? सब विदेश में घूमता रहता है, 20-20, 100 लोगों को लेके अमेरिका घूमेगा, लंदन घूमेगा, क्या हमारे लिए करता हो? तो काम करने जाते हैं ना। काय का काम करता है? वो खुद घूमने जाता है, ऐश करने जाता है। कौन सा काम कर रहा हो? ऐश करने जाता है वहाँ विदेश में। 18 घंटे काम करते हैं, देखिए। हम 24 घंटा काम करते तब हमको 10,000 पगार मिलता है? 10,000 में क्या पूरा होता है? तेल के डिब्बे का भाव 3,000, बाटले का भाव 1,100 रुपया, बच्चे की पढ़ाई इतनी महंगी, हम कहाँ से पूरा करेंगे बताओ? 4 जन्म कमाने वाले तो भी पूरा नहीं होता है घर में। 4 आदमी है कमाने वाले, हाँ, लेकिन पूरा नहीं होता है पूरा। अच्छा, 4 खाने वाले, 4 कमाने वाले, और क्या मतलब भैया खाने कमाने का? वो राशन भी तो देते हैं ना फ्री में। कौन सा राशन? सड़ा हुआ गेहूं देते हैं, वो गेहूं भी खाने लायक नहीं रहता है। अच्छा, चावल देखो तुम, जाड़े जाड़े चावल आते, तेलिया चावल आते, वो खाने लायक नहीं रहता है, नकली बदबू आती है। तो राशन भी बंद हो जाता है, अमुक लोगों को देता है, अमुक लोगों को नहीं देता है। जो पैसे वाले उनके पास राशन कार्ड है, गरीब के पास राशन कार्ड नहीं है। इस बार क्या माहौल लग रहा है? इलेक्शन का माहौल है, क्या नजर आ रहा है इस बार? हमको तो लगता है कि सब एक जैसे, सब एक जैसे हैं। सब एक जैसे। कौन करेगा फिर समाधान? कौन समाधान करेगा? हम इंसानों के हाथ में दे दो, हमारे हाथ में, जनता के हाथ में दे दो। जनता के हाथ में, जनता जनता के ही तो हाथ में है। क्या जनता के हाथ में? कांग्रेस देखो तो कांग्रेस ऐसा करता है, भाजपा देखो भाजपा ऐसा करता है। कांग्रेस तो है नहीं 27 साल से यहाँ पे। जब तक इंदिरा गांधी थी तब तक सब पेट भर के खाते थे, हाँ। इंदिरा जाने के बाद सब मरे भूखे। इंदिरा गांधी के जाने के बाद में पहनने के भी कपड़ा नहीं मिलता है, ऐसी हालत कर दी है भाजपा आने के बाद तो। अच्छा, लेकिन वो भी तो पहनते हैं कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े वो तो पहनेंगे ना, वो बड़े लोग हैं, हम लोग गरीब लोग हैं। गरीब लोगों को कोई नहीं पूछता है। रोड पे देखो तुम कैसे लोग सोए। वो तो कह रहे मैं भी तो बहुत गरीब परिवार से था, चाय बेचा करता था। वो काय का गरीब है? गरीब होता तो विदेश में नहीं घूमता ना। अब तो देश को बेच रहा है, अब देश को बेच रहा है। क्या बेच दिया? सब देश को ही बेचा है ना। ये बाटला देखो तुम, रोड देखो, सब्सिडी की लालच देखा, बोले जनधन का खाता खुलाओ तुमको 500 रुपया देगा। कौन सा 500 है? 1 रुपया दिया नहीं किसी को, सब चीजों की लालच दी है।